गाइस ये नेहरू पार्क है और यहाँ लाइट का आता पता नहीं है। Aló, aló. तो गाइस आप सभी को प्रणाम। आज का वीडियो हम बनाएंगे ईरान और इसराइल के वॉर पे। मतलब वो वॉर पे तो जो हो रहा है वो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन किस पे मार रहा है, उनके बीच में क्या लफड़ा चल रहा है। पर उस वॉर का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारे जैसे लोगों पे क्या पड़ रहा है जो इंडिया में रहते हैं, जिनको वॉर से कोई लेना देना है नहीं, पर उसका इम्पैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारी दिनचर्या पे बहुत गहरा पड़ेगा। जैसे कि अभी द हिंदू का आर्टिकल है, मतलब न्यूज़ में, कि जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनकी शॉर्टेज है। मतलब सरकार बोल रही है कि नहीं है, पर जो रिपोर्ट्स में आ रही है कि गवर्नमेंट ने 25% इसमें इंक्रीज़ लाया है और जो रेट है एलपीजी सिलेंडर्स के वो बढ़ रहा है। और सरकार जो पहले 20 दिन है इसमें 2 सिलेंडर ले लेते थे, अब उसकी भी अवधि तय कर दी है कि 25 दिन में ही आप सिलेंडर ले सकते हो, रिफ्यूल कर सकते हो। तो एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज चल रही है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि जो गैस एलपीजी सिलेंडर्स में भरी जाती है, ये जो फ्यूल ऑयल जो हम उसमें भरते हैं, वो ईरान के पास एक रास्ता है छोटा सा, वहाँ से आता है हमारे देश की तरफ या इधर एशिया की तरफ। और ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि सब जब उस पर हमला कर रहे हैं तो क्यों किसी को रास्ता देगा। सही बात है ना। अगर गली मोहल्ले में कोई, आप सब उसके खिलाफ ही खड़े हैं और उसको अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना है, तो उसके हाथ में जो आएगा वो बंद कर देगा। तो उसने वो रास्ता बंद कर दिया है, जिससे कि वहाँ से जो भी ऑयल जाता था वो रुक गया है। पर अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और डिप्लोमेसी ने वहाँ उनकी गवर्नमेंट से बात करी और उन्होंने हमारे 2 ऑयल शिप्स को वहाँ से जाने के लिए अलाउ कर दिया है। और रही बात इसकी कि हमारे पेट्रोलियम पे क्या चीज़ें इसका असर हो रहा है, तो जो आप ये आर्टिकल देखो द हिंदू का, इसमें साफ साफ लिखा है, दिस लाइफ इज क्लोज नाउ। द सेंटर ऑन वेडनेसडे 11 मार्च स्टेट ensure protection for LPG supply chain for wrapping up security for infrastructure considering personal. And Secretary Govind Mohan told Chief Secretaries General about police DGPs all state false rumors regarding LPG shortage. तो जो false rumor फैला रहे कि LPG सिलेंडर नहीं मिल रहा, अरे अभी ला लो, ये तो ये false न्यूज़ जो फैला रहे, इसको बंद करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है कि सारे डीजीपीस को बुला के बोला कि ये जो फॉल्स न्यूज़ फैला रहे हैं इस पर जल्दी जल्दी एक्शन हो। इंडियन रेस्टोरेंट्स जो रवा डोसा पिज़्ज़ा से बन रहे थे, इसको बंद कर रहे हैं कि जो भी जिसमें ज़्यादा गैस यूज़ होती है वो बंद कर रहे हैं। तो गाइस आप इससे समझो, सिंपल मैटर समझो कि ईरान और इसराइल के लफड़े में हमारा नुकसान क्यों होगा। जो आप ये समझो कि जो ईरान है वो एक मोहल्ले में रहता है, तो ईरान का जो घर है, ईरान का जो घर है वो मोहल्ले के पहला ही घर जो पड़ता है वो ईरान का घर पड़ता है, ठीक है। और जो ईरान और इसराइल है, इनका मोहल्ला भी अलग है और इनका घर भी अलग है। मतलब ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, पर जो ईरान का मोहल्ला है, ईरान के मोहल्ले में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो इसराइल और यूएस है, इनका लफड़ा हो गया ईरान से। ईरान और इनका लफड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ईरान वाले ने क्या करा, ईरान वाले ने उसके घर के सामने की जो रोड थी जिससे कि हमारे लिए सामान आता था, उस पर बना दिया बैरिकेडिंग, उस पर लगा दी रोक कि मैं आने ही नहीं दूंगा। तो इससे लफड़ा इसराइल और यूएसए को कुछ नहीं हुआ, इससे हमें नुकसान हुआ, क्योंकि हमारी एलपीजी की जो गैस आती थी वहीं से आती थी, क्योंकि बाकी कोई रास्ता नहीं, बाकी आपको घूम के जाना पड़ेगा नीचे से पूरा, उतना उसमें फ्यूल भी ना होगा, बहुत टाइम भी लगेगा। तो
ये उसको बोलते थे स्टेट ऑफ होमास, जो उसके सामने से रोड थी, पर ईरान ने वहां कब्जा कर लिया कि मैं किसी को आने नहीं दूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स बाकी देश भी चाहते तो ट्रेड कम होंगे ना, इकोनॉमी कम होगा, पैसा कम होगा, तो यूएस पे ऑटोमेटिकली असर पड़ेगा। तो ईरान ने बोला कि मैं आने ही नहीं दूंगा, और इससे हमारे पे एलपीजी गैस का शॉर्टेज होगा। पर यूएस इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी कि हमने थोड़ी बहुत बातचीत करके उस स्टेट ऑफ हुमाद से हमारे 2 ऑयल के शिप्स निकाल लिए। तो ना अभी यूएस इस वॉर को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली उस पर प्रेशर पड़ेगा कि बाकी कंट्रीज बोलेंगे कि हमारा धंधा चौपट हो रहा है ना तुम्हारे चक्कर में, और इस वॉर से फायदा एक इंसान को बहुत हो रहा है, वो है पुतिन, क्योंकि वो दुनिया को तेल बेच बेच के अमीर हो जाएगा। और चाइना, क्योंकि चाइना वो फिर शिप उसको देंगे, किसको? नहीं, अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा, कम मिसाइल पाएंगे। और रही बात कि जिस पे हमला करना चाहिए, वो नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग उन बैठा है कि मेरे पे हमला करो, पर उस पर हमला कोई नहीं कर रहा। वो चाहता है कि मुझ पे हमला करे लोग, पर वो कर नहीं रहा कोई, क्योंकि उनको पता है कि इस पे हमला करेंगे ये न्यूक्लियर पावर छिड़ देगा। सो दिस इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स थिंग कि आप समझ ना पाओ। आप इससे समझो कि जो ईरान के सामने की रोड थी वो ईरान ने ब्लॉक कर दी कि बेटा मैं किसी को ही आने नहीं दूंगा, तो उससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। हम पे तो पड़ेगा, हमारे पड़ोसी मुल्क जिनके पास खाने को नहीं है, उनके पास बनाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा बन सकता है, और जल्दी जल्दी ये वॉर रुके और अपने को गैस सिलेंडर 800 रुपये में मिले, क्योंकि अपने को सिर्फ गैस सिलेंडर से मतलब है, क्योंकि जैसे जैसे वॉर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस सिलेंडर्स के रेट भी हाई हो जाएंगे। तो जितने जल्दी वॉर खत्म हो सकता हो और अपने गैस सिलेंडर अपने को नॉर्मल रेट में मिले, इसलिए जब तक نابود کرد این داره خودش میزنه دیگه یکی منبعهای और यूएसए पे जितना कम पड़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम पे पड़ रहा है, क्योंकि जो एक एलपीजी सिलेंडर जो हर किसी घर में होगा, वो उसका शॉर्टेज हमारे देश में कहीं ना कहीं आ रहा है, पर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि इसका शॉर्टेज नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। तो ये इफेक्ट एक फॉरेन में चल रहे वॉर का हमारे देश पे हुआ, तो जो वॉर कहीं और चल रहा है उसका असर हम पे पड़ रहा है। तो आप इससे सोचिए कि जो वॉर हमारे यहाँ होगा, हमारा या पाकिस्तान का होगा, उसका इफेक्ट हम पे कितना पड़ेगा। तो वॉर कहीं भी हो, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे पड़ता ही पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम वॉर ना लड़े, वॉर सबसे बड़ा शांति का संदेश होता है। अगर हम वॉर लड़ते हैं और जीतते हैं, तो वो वन एंड फाइनल टाइम होता है जब हमें लड़ना पड़ता है जंग कि या जीतेंगे या खत्म हो जाएंगे। ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अगर हम ईरान को बोलेंगे कि ईरान गलत कर रहा है, तो ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अगर ईरान लड़ना बंद कर देगा तो ईरान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसराइल भी अपने अस्तित्व के लड़ रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर देश बन गया तो सबसे पहली मिसाइल जिस पर मारेगा वो इसराइल होगा। और यूएस इसराइल का सपोर्ट करने के लिए लड़ रहा है, या तो एक और मोटिव है जो है एक्सचेंज फाइल, जिसमें कि यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ और भी बताया गया था। तो शायद यूएस उस चीज से ध्यान दुनिया का भटकाने के लिए इस वॉर में इसराइल का साइड दे रहा है। और इसराइल और ईरान दोनों अपने अस्तित्व के लड़ रहे हैं, जो दोनों की लड़ाई है। पर जो यूएस है कि फुकाटी बीच में वो चाचा की तरह वो फुकाटी वो लड़ाई में उसकी तरह आ जाता है, जो शांति प्रस्ताव बनाता है कि अरे अरे दोनों शांत रहो, होते जाता कुछ नहीं है। इफ यूएस फिर से अपने काउंटर स्ट्राइक करता है, इनके साथ वही हो सकता है जो इनके साथ वियतनाम में हुआ, और जो इनके साथ और भी देशों में, जो अफगानिस्तान में भी इनके साथ हुआ। ईरान अपने अस्तित्व के लड़ेगा और वो आखिरी दम तक लड़ेगा, जब तक उसकी पूरी मिसाइल्स खत्म नहीं हो जाती, जब तक कि उसकी मशीनरी खत्म नहीं हो जाती। पर इसका भुक्तभोगी ना यूएस बनेगा ना इसराइल बनेगा। इसराइल तो बनेगा, इसका भुक्तभोगी बनेगा वहां का मिडिल ईस्ट, जो उसके आसपास के देश है जैसे दुबई, सऊदी। और इसका भुक्तभोगी कहीं ना कहीं हम भी बन रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में हमारे पास भी अभी तो है, पर ये वॉर कितना लास्ट करता है इसका कोई तोड़ नहीं है कि कितने दिन और ये वॉर चलेगा। तो शांति प्रस्ताव, एक सीज फायर बनाओ, और सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो विदेश में है या देश में है,
मतलब विदेश में होंगे, देश में तो कौन से पीएम, हमारे पीएम ने भी ईरान के उनसे गवर्नमेंट से बात करी थी, ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। तो जो जो सिलेंडर हमारे पास 800 या 900 में आता था, वो शायद वो 1200-1300 में आए। पर हमारे यहाँ तो सिर्फ सिलेंडर ही हमें महंगा पड़ेगा या वो होगा। बाहर के देशों में जहाँ लोगों की जान जा रही है, अभी यूएस ने एक स्ट्राइक करी जिसमें उसने एक स्कूल पे स्ट्राइक करी जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही थी, और यूएस बोलता है कि हमें पता नहीं था कि वहाँ स्कूल है, जबकि वो स्कूल 10-15 साल से होगा। तो किसी भी देश में अगर वॉर चल रहा है तो ये पर रही बात कि किसी भी देश में वॉर चल रहा है तो उसकी सिविलियंस पे अटैक करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। और रही बात ये कहने की कि कौन सही है कौन गलत है, तो ये शायद हम कोई नहीं होते बताने वाले कि कौन सही है कौन गलत है। ये जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती है, इसमें ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। ईरान और यूएसए ये बहुत अच्छे दोस्त थे एक टाइम पे, और इज़राइल और ईरान भी बहुत अच्छे दोस्त थे एक टाइम पे। तो ये कहना शायद इज़राइल या ईरान या ऐसा ईरान और इज़राइल, पर ये कहना कि यार अब क्या हो गया, हर चीज़ को जब तक आप कंट्रोल कर सकते हो तब तक ही वो आपके हाथ में रहती है। जिस दिन आपके कंट्रोल से आप जितना उसको बांधने की कोशिश करते हो, वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। रेत को आप कितना भी मुट्ठी में बांधने की कोशिश करो, वो आपके हाथ से निकल ही जाएगी। तो यूएसए भी ईरान को ऐसे कंट्रोल करना चाहता था, जो कि वो नहीं कर पाया। तो ईरान के लोग वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड दे विल फाइट टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। और इज़राइल भी अपने अस्तित्व के लिए लड़। तो इंडिया का स्टैंड क्या है इस मैटर पे, कि हम इज़राइल के साथ है कि ईरान के साथ है? तो हम किसी के साथ नहीं हैं, और हम है भी सबके साथ, क्योंकि हमारी पॉलिसी हमेशा रही है कि हम किसी से बैर नहीं करते। तो हमारा दोस्त इज़राइल है, क्योंकि इज़राइल की आज़ादी में हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े राजा का योगदान है। बताइए कौन से राजा का योगदान है? जिन्होंने लड़ाई करी थी तुर्की से, और इज़राइल को आज़ादी दिलाई थी, जो आज का इज़राइल है। वहाँ की आज़ादी दिलाने में हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े राजा, जब ब्रिटिश कॉलोनी होती थी तो वहाँ के मतलब ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो उनकी साठगांठ थी उनसे, तो उन्होंने राजा को भेजा था कि सर आप जाके लड़ सकते हैं, क्योंकि वो अलाइज थे, साथ में थे ऑफ कोर्स। तो हमारे यहाँ के देश के एक राजा ने इज़राइल को आज़ादी दिलाई थी या बनाया था। तो वो कौन सा राजा है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और रही बात कि ईरान, सो ईरान से हमारी कोई डायरेक्ट वॉर कभी नहीं हुआ। हाँ ऑफ कोर्स वहाँ एक सर्टेन लीग ऑफ मुस्लिम्स रहते हैं, पर उनसे हमारा कोई लफड़ा है नहीं कभी भी, क्योंकि वो शिया सुन्नी टाइप्स कुछ है। तो इंडिया का स्टैंड यहाँ क्लियर है, हमें हमारा प्रॉफिट चाहिए, हमें हमारी गैस लाने दो, बाकी ना हमारी किसी से बैर है ना किसी से लड़ाई है। तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन फॉरेन पॉलिसीज़ पे पसंद आया होगा, फॉरेन मैटर्स पे पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और भी देखना है तो बने रहिए। जय हिंद।